तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने पाइथन के लिए ट्यूटोरियल की सीरीज चालू किया है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। यह हमारा तीसरा वीडियो है पाइथन का। हम इसके अंदर पाइथन में सिंटैक्स और कमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो W3 स्कूल है ये प्रिफेयर कर रहा हूँ, आप भी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सिंपल क्या देखेंगे हम सब में, पहले तो पाइथन में सिंटैक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि पाइथन के जो सिंटैक्स रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है हमको, डायरेक्टली वहाँ पे हम जो लिखेंगे वही उसका सिंटैक्स हो जाता है। मतलब अब अगर आपको जावा या फिर C++ CO मालूम है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, अगर हम कुछ प्रिंट करते थे लाइन तो वहाँ पे हमको सिंपल उसको सेमी कॉलन से क्लोज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं और डायरेक्ट वो कर सकते हो, हम देखेंगे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पाइथन वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको प्रॉपर समझ सके। यहाँ फोल्डर में आने के बाद मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और जो हमने VS कोड डाउनलोड करे थे सिंपल उसे ओपन कर लूंगा शो मोर ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल का हमारे VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा। फिर हम सिंपल इसके अंदर कोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब जिसको VS कोड के बारे में पता नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं साथ भी। तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ फाइल पे और यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ syntax.py नाम से। तो सिंपल, अब आपको पता है हमको पाइथन का कोई प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए हमको .py फाइल एक्सटेंशन के साथ उसको यूज करना पड़ता है। तो ये मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, लेकिन मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको ये बताते रहूंगा क्योंकि आपको आपकी जो कमांड रहेंगे उस पर वो प्रॉपर हो जाए। तब यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, अगर हमको C या फिर C++ या फिर हमको जावा में कुछ लिखना है, मतलब कुछ प्रिंट करना है, तो उसके वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, कुछ इस प्रकार का सेमी कोलन लगाना पड़ता था वो लाइन के बाद। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ प्रिंट लिखते हैं और इसके अंदर हेलो लिखते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसे अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप दो प्रकार से इसे रन कर सकते हो। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, उस पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, पाइथन स्पेस, यहाँ पे क्या हमारी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे syntax.py। तो ये आपको डाल देना है, बाद में एंटर मार देना है, तो आपकी जो फाइल है वो रन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फाइल रन हो गई है। हमने यहाँ पे सेमी कॉलन और कुछ भी नहीं दिए लाइन ब्रेक करने के लिए, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है पाइथन में, इसलिए पाइथन को बहुत ईजी लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ से रन करना नहीं है, तो यहाँ पे आपको राइट में एक प्ले बटन दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, हो सके तो मैं इसे झूम करने की कोशिश करूंगा। तो ये प्ले बटन पे आप क्लिक करके भी ये वाले कोड को यहाँ पे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा मैं हमारे पाइथन का इंटरप्रेटर और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो बोल के हमारा आउटपुट आ गया। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप VS कोड में डायरेक्टली इसके मतलब पाइथन का कुछ कोड लिख रहे हैं तो आपके सामने ये डायरेक्टली प्ले बटन नहीं आएगा। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ये बटन नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन का एक एक्सटेंशन रहता है, वो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट में इधर दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पाइथन डालना है और पाइथन डाल के आपको ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, पाइथन ये वाला। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे मेरा डाउनलोड है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपको सिंपल इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, बस बाद में कट कर लेना है और VS कोड को एक बार बंद करके चालू कर देना है। उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे प्ले वाला बटन है वो आ जाएगा। फिर आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली ये वाली फाइल को रन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो अब इसके बाद क्या हो गया हमारा, अब हमको तो पता चल गया है हम पाइथन में डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर हमको वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन में सिंटैक्स कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, जो हम लिखते हैं वही सिंटैक्स हो जाता है पाइथन का। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में आपको एक बात ध्यान में रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे वहाँ पे एक इंटेंशन बोलकर रहता है पाइथन के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन इंडेंटेशन। तो ये जो है तो इसकी मदद से पाइथन वहाँ पे सब वर्क करता है। तो कैसा, आप सपोज मेरे पास एक इफ है, मैं यहाँ आता हूँ, अब ये कट करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इफ एल्स हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, सिर्फ आपको अभी इतना ध्यान में रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे स्टेटमेंट लिखना है, मतलब देखना है मुझे, यहाँ चेक करना है इफ 1 ग्रेटर देन 0 और आपको यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, ये कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो जाए तब मेरे को एक कोड चलाना है। तो वो कोड हम कहाँ लिखेंगे, इफ एल्स के नीचे हम नहीं लिख सकते कुछ इस प्रकार, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कुछ इस प्रकार। अगर हमको
ये कोड, ये कंडीशन मतलब बराबर होने पे हमको ये कोड चलाना है, तो हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे कोड नहीं लिख सकते, हमको प्रिंट तो लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार 1 इज ग्रेटर। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये कंडीशन पे जो भी कोड चलाना है वो कोड को आपको नीचे थोड़ा इसके सामने कुछ इस प्रकार पेज देके आपको वहां लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। जो ये अभी हमने देखा है ना, ये बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है पाइथन में, बाकी आपको सिंटैक्स उसकी कुछ जरूरत नहीं है। जो हम सेमी कॉलन है वो लगाते दूसरे लैंग्वेज में, उसकी कुछ जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं एल्स ले लेता हूँ। अब मेरे को एल्स का कोड लिखना है, मतलब अगर ये कंडीशन यहाँ पे रन नहीं होती है तो ये कंडीशन रन हो जाए, तो उसके लिए मैं कोड कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसके नीचे एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, कुछ इस प्रकार एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसके आगे थोड़ा पेज देके हमको लिखना पड़ेगा बस। इससे क्या होगा, पाइथन समझ जाएगा इसके नीचे का जो ये कोड है थोड़ा पेज छोड़ के वो हमारे ये वाले स्टेटमेंट के लिए है, और ये कोड हमारे ये वाले स्टेटमेंट के लिए है। अभी हम इफ एल्स आगे देखेंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो इंडेंटेशन रहता है उसको थोड़ा आपको पेज देके आगे लिखना पड़ता है, आपको जो भी कोड उसके ऊपर रन करवाना है। बस इसके अंदर इतना ही था। और अभी हम क्या करेंगे, कमेंट देखेंगे। अब जो कमेंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, वो देखो। तो ये इंडेंटेशन का ये पूरा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम दिया है जो हमने अभी देखे है, तो सिंपल ये नहीं देखेंगे अब हम। तो कमेंट क्या होते देखो यहाँ पे। अब सपोज अब ये वाला कोड है, अब आपने कुछ पाइथन का कोड लिखा है और आपको पाइथन का कोड आपको दोस्त को देना है या फिर किसी भी देना है, तो वहाँ पे क्या होता है, अब वो पूरा कोड आपने लिखा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वो कोड के ऊपर कुछ ऐसा लिख देते हैं कमेंट देख के, जिससे उसको अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कमेंट लेता हूँ, हमको कमेंट करना है पाइथन के अंदर तो हम हैश का यूज करते कुछ इस प्रकार। फिर इसके अंदर आप जो भी कमेंट देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ चेक 1 इज ग्रेटर और नॉट, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को जो पाइथन का इंटरप्रेटर रहेगा वो इग्नोर कर देगा, मतलब ये लाइन कुछ है ही नहीं समझेगा, ये लाइन का कुछ मतलब ही नहीं समझेगा कोड में, ये इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है, ये वाली लाइन जो हम कमेंट करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे जो कोडिंग वो करते हैं ना उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है कि हाँ भाई इसके नीचे का जो भी कोड है वो उसके इससे रिलेटेड है। जैसे कि चेक 1 इज ग्रेटर और नॉट, अब ये तो हमको समझ जा रहा है इजीली, लेकिन आगे चल के जब डिफिकल्ट कोड करेंगे हम, तो हमको वहाँ पे कुछ इस प्रकार के कमेंट देना पड़ेगा। अब आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप हैश यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोड यूज कर सकते हो कुछ इस प्रकार। फिर आप जो भी लिखेंगे इसके अंदर कुछ इस प्रकार आपके हिसाब से, तो वो क्या करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा उसे, और वहाँ पे वो समझेगा कि वो कोड नहीं है, वो आपने आपके हिसाब मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, वो सिर्फ ये वाले कोड को ही रन करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे चालू करेंगे पाइथन। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से पेमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।